बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गजन फरबास मदनी हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर 10th क्लास की जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 उसका एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है जी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। जैसा कि हमने पहले इस चैप्टर के अंदर देखा जो कि वेव की डिफाइन है। वेव क्या है? वेव इज द डिस्टरबेंस इन द मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर एक खलल है, वो कहां से? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो सावधान है, अब चूंकि वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रेवल कर रही है तो जो चीज ट्रेवल कर रही है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी या उसकी कोई स्पीड होगी। जैसा कि आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो है जी v इज इक्वल टू d/t। तो ये है जी हमारे पास वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ये हमने इसका वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो अब अगर ये जो वेव है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हुए यानी कि जो टाइम ले, वो अगर वो टाइम उस वेव की के टाइम पीरियड के बराबर हो, कैपिटल टी के बराबर हो, तो ये वाली जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल करेगी या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो उसका जो होगा वो उसका एक लैम्डा होगा, यानी कि 1 लैम्डा। यानी कि टाइम अगर 1 पीरियड के बराबर हो तो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी ये वाली जो वेव है वो 1 लैम्डा करेगी। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो ये आएगा v इज इक्वल टू 1 लैम्डा बटा 1 टाइम पीरियड। तो ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो असल में फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम इन दोनों को अल्टरनेट करें यानी कि इसको चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा 1 ओवर कैपिटल टी। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन है जो कि लैम्डा ओवर टी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर v इज इक्वल टू 1 ओवर टी ये अलग कर लूं और लैम्डा ये अलग, तो 1 ओवर टी की जगह पर मैं लिख सकता हूं f लैम्डा। तो ये है जी रिलेशन जो कि हमारे पास वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है जो कि हमारा टॉपिक था उसका ये वाला रिलेशन जो हमने डिराइव कर लिया है। अब आप देख लें कि इस इक्वेशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि ये जो तीनों की तीनों क्वांटिटीज है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। मोस्टली यूं होता है कि अगर हमारे पास जिस तरह अगला टॉपिक आने वाला वो है जी रिपल टैंक। रिपल टैंक के अंदर जो हम वाइब्रेटर के जरिए जो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं, अपना जो वाटर वेव्स पैदा करते हैं, वो जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दें तो वेलोसिटी और जो वेवलेंथ है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो वेवलेंथ बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी कम होगी तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। इसी तरह एक एमसीक्यूज इस तरह आता है कि जो स्पीड ऑफ वेव्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो वेवलेंथ है। वेवलेंथ के कम होने से ये भी कम हो जाएगी और ये अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, नहीं स्पीड भी बढ़ जाएगी, जबकि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे हमारे पास फिक्स है। तो ये है जी हमारा टॉपिक जो आज हमने पढ़ना था। उम्मीद काफी है कि आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।